कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार हमेशा ये कहती है कि नारी का सम्मान होना चाहिए। एक सांसद पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके जो इतना बड़ा कानून देश का चलता है, उसके अंदर संवैधानिक पद पर है एक राशन साहब, एक अतना सा आदमी जाहिल किस्म का, दिमाग से पागल, उसका इलाज पुलिस को सूरत कर देना चाहिए। जब उसके खिलाफ FIR हो गई है तो उसको संगीन धाराओं में मुकदमा कायम करके नारी के सम्मान को बचाने का काम करे सरकार। तो आप मीडिया के अंदर खुल करके बयान दीजिए, फिर आपका इलाज करने के लिए सब तैयार रहेंगे। और उसके खिलाफ FIR भी कई जिलों के अंदर हो चुकी है, तो उसको खुला छोड़ रखा है। तो ये सरकार को देखना चाहिए, वो पागल हो। अब इसके अंदर पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, सरकार पे भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक हफ्ते में हवा खत्म हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज में, आपके सन्नी प्रजापति। इकरा हसन का विवाद जो है अब थमने में नहीं आ रहा है, लेकिन अब जो है आज फिर से योगेंद्र राणा ने वीडियो जारी कर दिया और साफ तौर पर कह दिया है, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, जो मेरे बयान है वही रहेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए समाज सेवी हाजी चांद हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, इकरा हसन के बारे में अभी टिप्पणी की थी योगेंद्र सिंह राणा ने, कहा था कि मैं उनसे निकाह करना चाहता हूँ, अपने धर्म में रहे, मैं अपने धर्म में रहूंगा। कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, योगेंद्र राणा जो अपने आप को उपाध्यक्ष बताते हैं करनी सेना के, पहले तो उनके जो पदाधिकारी हैं, जो उसके संचालक है, उन्होंने ही मना कर दिया कि चोर है, पागल है, कौन है, उन्होंने इनकार कर दिया, हमारे किसी उसमें पद पे है ही नहीं है। और दूसरी बात यह है, योगेंद्र राणा का दिमाग खराब हो गया है। अभी मुझे पता चला है किसी ने उसके खिलाफ FIR कराई है जनहित में, और अगर उनके हालात यही रहे तो मैं लॉ एंड ऑर्डर DGP उत्तर प्रदेश को और माननीय मुख्यमंत्री को ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी को, कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार हमेशा ये कहती है कि नारी का सम्मान होना चाहिए। एक सांसद पार्लियामेंट के अंदर बैठ करके जो इतना बड़ा कानून देश का चलता है, उसके अंदर संवैधानिक पद पर है एक राशन साहब, जो हमारी बहन भी है, बेटी भी है, उसके खिलाफ ऐसे अपशब्द कहता है। तो मैं ये कहता हूं कि वो सब नारा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो बेकार वाली बात है। ऐसे बड़े लोग के मंदिर में, न्याय के मंदिर में बैठने वाली जहां से कानून पास होते हैं पार्लियामेंट में, एक अतना सा आदमी जाहिल किस्म का, दिमाग से पागल, उसका इलाज पुलिस को सूरत कर देना चाहिए। जब उसके खिलाफ FIR हो गई है तो उसको संगीन धाराओं में मुकदमा कायम करके नारी के सम्मान को बचाने का काम करे सरकार। इसके बारे में तो ये कहूंगा पागल हो चुका है। लेकिन कुछ लोगों ने FIR दर्ज कराई और कुछ लोग कहने लगे कि योगेंद्र सिंह राणा भाग गए हैं, लेकिन आज साफ तौर पर मीडिया के सामने आए और साफ तौर पर कहा कि मैं अपने बयान से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, अगर मेरे से शादी करना चाहेंगे तो कर लें वो। देखिए, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ आपको, मेरा आप ये भी बयान देखें कि योगेंद्र राणा, जिसको मैं यही कहूंगा वो दिमाग से पागल है और उसका दिमाग खराब हो चुका है। पहले तो उसे पागल खाने में भेजना चाहिए, वहां उसका इलाज हो, फिर उसके बाद जेल में उसका इलाज हो। अगर आप भागे नहीं है, आपको डर नहीं है, तो आप मीडिया के अंदर खुल करके बयान दीजिए, फिर आपका इलाज करने के लिए सब तैयार रहेंगे। आप बैठ के एक वीडियो जारी करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो मैं ये मानता हूं कि इसके अंदर उत्तर प्रदेश की पुलिस की विफलता है कि मुरादाबाद के अंदर बैठ करके, और उसके खिलाफ FIR भी कई जिलों के अंदर हो चुकी है, तो उसको खुला छोड़ रखा है। तो ये सरकार को देखना चाहिए, वो पागल हो चुका है। वो तो डेली अब ये कह रहे हैं, अब तो मैं डेली अपने बयान जारी करूंगा, और तमाम तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग। देखिए, ऐसा है, जो आदमी पागल हो चुका होता है तो वो कुछ भी बयान दे देता है। अभी बयान दे रहा है वो, अभी पुलिस उसके तंत्र जो है उसके पीछे नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि मेरे बयान के बाद, क्योंकि अब लोग जो है इसकी निंदा कर रहे हैं, अब इसके अंदर पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, सरकार पे भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक हफ्ते में हवा खत्म हो जाएगी उसकी। अभी एक इकरा हसन का EDME के साथ मामला हुआ था, उसमें लेके एक ललित शर्मा है, उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए थे, आपने देखे होंगे हमारे चैनल पर। उनका साफ तौर पर कहना था कि ये मुस्लिम समाज है और ये सब मतलब गुंडागर्दी करते रहते हैं। इकरा हसन का परिवार जो पूरा है गुंडा परिवार है। देखिए, ललित साहब भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे, सबको बोलने का हक है, लेकिन वो अपनी पहले जबान संभाल ले, सभ्यता से बात करने का उन्हें हुनर आना चाहिए। तो ये बात यह है, इकरा हसन साहब ADM साहब के यहाँ गई थी, वो तो आप सवाल उनसे करें कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। ADM साहब का मामला तो अलग है, लेकिन वो जो खिलाफ बोल रहे थे, बदमाश और गुंडा परिवार को बता रहे थे, उनके पिताजी ने चारों सदन देखे, बेटा उनका विधायक है और बेटी उनकी सांसद है। तो ये बताइए, गुंडा बनता है क्या कोई इतने बड़े पार्लियामेंट में और विधानसभा के अंदर और चारों सदन देखता है? शायद है कि गुंडे वही है। उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, कहा है कि जब ये अपने विधायक रहते थे वहाँ किराना से लोगों को प्लान करवाते थे, व्यापारी उनसे परेशान था, वहाँ लोगों को प्लान कराया इन्होंने। कोई किसी थाने में FIR हुई है, किसी ने आके TV पे बयान दिया है, ये सब चौथलेबाजी है। वो तो सरकार जो है और नुमाइंदे उनके जो आते हैं सरकार के अंदर, कुछ RSS के, BJP के एजेंडे वाले जो लोग होते हैं, वो इस तरह के बयान दिलवाते हैं। किसी ने पलायन नहीं करा। कौन है कैराना के अंदर भारी मतों से जिताने का काम किया? 36 बिरादरी उसके साथ है, जिसके अंदर हिंदू बाद में और मुसलमान पहले और मुसलमान हिंदू पहले है। कहाँ की बात करते हैं? आपको खुद शर्म नहीं आ रही है? सवाल करते हैं।
आपको शर्म करनी चाहिए। अभी इकरा हसन ने कावड़ के टाइम पर शिव भक्तों को खाना खिलाया, उसके ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की, इनका रात को तो मांस खाती है और सुबह पता नहीं हाथ धोती है नहीं है, उनको खाना खिला रही है। देखिए वो तो भोले के भक्त थे, उसमें तो कोई भी आदमी जाएगा श्रद्धा से जाएगा। और वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, वो हिंदू और मुसलमान को तोड़ने की बात करते हैं। बदतमीज लोग हैं, वो हिंदू मुसलमानों को तोड़ने की बात करते हैं। आप देखिए शिविर के अंदर गए वो, और शिविर के अंदर जाके उन्हें बुलाया गया वहां, जो शिव भक्त थे और जो शिविर को चला रहे थे, उन्होंने वहां भोजन दिया उनको, और सारे शिव भक्तों ने प्यार मोहब्बत के साथ लिया। जब शर्म नहीं आ रही उन्हें इस तरह की बात करते हुए? अरे भोले के भक्त जो भोले हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो उनके हाथ से खाना खा रहे हैं सांसद के। शर्म करनी चाहिए ऐसा बयान देने वालों। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि इनका जो शिव भक्त हैं वो ध्यान पूर्वक खाना खाएं और इसको शकल को देख लें, और ये रात को पता नहीं क्या खाती है क्या नहीं खाती है, सुबह को आगे भोजन करा रही है। देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, वो पागल हो चुके हैं, इस तरह के बयान देते हैं। किसी को क्या पता कौन क्या खा रहा है? और तुम जो बयान दे रहे हैं आप क्या खाते हो, कौन उसको बता देगा भाई? कौन बता देगा? ये बेकार की बातें हैं, सब मुद्दे की भटकाने वाली बात है। हमारी अपनी लड़की है, अगर यहाँ पे हिंदू की लड़के जा रहे हैं तो उसको अपनी लड़की की नजर से देखना चाहिए, ना कि उसके ऊपर कोई उंगली उठानी चाहिए, छेड़छाड़। बल्कि अगर कोई उसको गलत बात बोलता है, उसका रास्ते करता है, हमारा फर्ज बनता है कि उसकी रक्षा करें, तो उसको रक्षा करनी चाहिए पूरी महिलाओं की। ये तो ढोंगी का काम। आप भागा क्यों फिर रहा है? सामने आवे ना। उन्होंने आज सामने आके एक वीडियो जारी कर दिया, फिर से कह रहे हैं इनने का मैं हम तो सामने ही है और मैं अपने बयान से नहीं पलटूंगा। 10 वीडियो जारी कर दे। जो बुजदिल होता है ना, जो चूहा होता है, वो बिल्ली में रहता है, जरा बाहर तो आके देखे, वो पब्लिक उसको सबक सिखा देगी। एक महिला है जिसने उसका FIR कराई है, और उसके गिरफ्तारी भी होगी। जब गिरफ्तारी होगी, जब आना हमारे पास, फिर हम आपको जवाब देंगे। वो कुछ ही दिन है उसके, वीडियो पे वीडियो जारी करता रहे, हीरो बनता रहे, लेकिन एक दिन ऐसा जीरो पे आएगा कि जमीन में भी जगह नहीं मिलेगी उसको। उन्होंने रसन को शादी का प्रस्ताव भेजा है, क्या वो सही है? बहुत गलत है यार, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। उसकी अपनी लड़की मौजूद नहीं है। कोई भी ऐसा खैरा नफ्स खैरा उसके रिश्ते के लिए बात भेज देगा तो उसको अच्छा लगेगा वो, या किसी को भी अच्छा लगेगा? ये अच्छी बातें हैं, बिल्कुल एक पागलपन की बातें हैं। कोई अच्छा मैसेज दे, जिससे एक रासन हमारी बेटी है, हमारी बेटी की तरह एक रासन, तो अच्छा मैसेज दे कि ताकि उसके साथ भी और लोग लग के उसकी इज्जत करें। ऐसे संदेश है। इकरा सेन के साथ भी कितने संगठन है भाई साहब, वो भी तो देखो आप। वो चूहा जो घूम रहा है, संगठन कितने खड़े हो गए इकरा बेटी की तरफ से, वो भी दिखाओ आप। हम भी उनका समर्थन देते हैं, हमारी बेटी है वो। हमारे सामने का कोई साला आग दिखा दे, आग निकाल ले, उसके जान दे देंगे, जान ले लेंगे उसके ऊपर, इकरा हसन के ऊपर। इतनी अच्छी बेटियां है वो हमारी, पूरे छा रही है, और दुपट्टा उसका सर से नीचे नहीं होता, पल्लू उसका। कितनी काबिल है, उसको तो और इज्जत देना चाहिए, हाथ फूल से स्वागत करना चाहिए ऐसी महिला का। सबको, कोई भेदभाव नहीं है उसके अंदर। वो कावड़ में भी जा रही है, वो मंदिर में भी जा रही है, वो हिंदू लोग के प्रोग्राम में भी जा रही है, वो सेकुलर नेता है वो। सब, कोई भेदभाव नहीं है उसके अंदर। हमें ये बात बहुत अच्छी लगी उसकी। वो सबका साथ, सबका विकास, सबको लेके चलती है। वो सांसद है, वो खाली एक विषय की सांसद नहीं है वो। उसके बाद जाके देखो, कोई गरीब आदमी वो पूछेगी भी नहीं तो कहाँ से आया, क्या काम है तेरा, तूने वोट दिया कि नहीं दिया। यहाँ तो ऐसे नेता लोग बैठे। बीजेपी वाले साफ कह रहे हैं, बीजेपी वाले के पास हमारे आदमी गए थे, राघुल लखन पाल के पास हमारे आदमी गए थे, यहाँ पर कुछ मसला था, तो मालूम क्या कह रहे थे, क्या जवाब था? ये जवाब नहीं होना चाहिए। आगे क्या इलेक्शन नहीं लड़ना? क्या मुसलमान वोट नहीं देते उनको? जो कह रहे हैं तुम मेरे पास क्या लेने आए हो भाई, वोट देते हो क्या आप? ये क्या बात कही, वोट लेते हो? जो तुम भाईजान के पास जाओ जिसको वोट दिया। ये कोई अच्छा वो नहीं है संदेश, ये प्यार का संदेश नहीं है, ये अपनेपन का संदेश नहीं है। अरे तुम यार गले तो लगा के देखो, खुदा के सर पे बिठा लेंगे तुम्हें, और तुम एक पैर पीछे खिसकाओगे, हम 4 खिसकाएंगे, तुम एक पैर आगे बढ़ाओगे, 2 कदम हम बढ़ाएंगे। तुम प्यार करके तो देखो। तो ये कोई बातें नहीं होती इन लोगों की, ये गलत बातें हैं कि भाई जिसने वोट दिया तो मैं उसका, जिसने वोट नहीं दिया तो मैं किसी का नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ये थे मुस्लिम समाज के लोग जिन्होंने अपनी तमाम प्रतिक्रिया रखी। फिलहाल इस वीडियो में। नमस्कार।